नमस्कार दोस्तों, अरविंद बालकनी गार्डन केयर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो है गुलदाउदी केयर के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे इनके फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, फूलों का साइज़ भी अच्छा है। एक्चुअली में ये जो गुलदाउदी है, गुलदाउदी 3 कैटेगरी में होती है। एक होती है छोटी गुलदाउदी, एक होती है मिड साइज गुलदाउदी और एक होती है बड़ी गुलदाउदी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम, ये बड़ी गुलदाउदी है। इसके फ्लावर जो होते हैं बाकी गुलदाउदी के फ्लावर से बड़े होते हैं। इनके प्लांट्स की हाइट भी बाकी गुलदाउदी के प्लांट्स की अपेक्षा में थोड़ी बड़ी होती है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि मैंने इन पे इतने ढेर सारे इतनी अच्छी क्वालिटी के फूल लेने के लिए कौन कौन से उपाय किए। हालांकि मैंने गुलदाउदी पहली बार लगाया और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे प्लांट्स में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आएंगे। कुछ महीने पहले ही मुझे गुलदाउदी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि गुलदाउदी के फ्लावर कैसे होते हैं, इनको कैसे लगाया जाता है। लेकिन एक दिन मैं ऐसे बस यूट्यूब में देख रहा था गुलदाउदी की केयरिंग टिप्स के बारे में, तो मुझे इनके जो प्लांट्स हैं मतलब मेरे बगल में ही एक पड़ोसी के यहाँ दिखे, तो मैं समझ गया कि ये जो प्लांट्स हैं गुलदाउदी के ही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं। और मैं पौधे तैयार करने के लिए इनकी जो कटिंग थी वो अगस्त की स्टार्टिंग में मैंने इनकी कटिंग लगा दी। हालांकि इनकी जो कटिंग होती है, जो मतलब पहले से जानते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो मई जून से स्टार्ट कर देते हैं या जुलाई में जुलाई तक तो हर हाल कर ही देते हैं। तो हालांकि तो मुझे पता था नहीं, तो मैंने जो है इनकी कटिंग जो है अगस्त में लगाई और अगस्त के अंत तक, अगस्त के लास्ट तक मैंने इनको 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया। अब मुझे इन्हें जल्दी से बड़ा करना था। चूँकि मैं फूलों का बहुत शौकीन हूँ, तो यूट्यूब पे अक्सर मैं देखता रहता था कि गुलदाउदी को जल्दी से कैसे बड़ा करें या इनमें अधिक से अधिक फ्लावर कैसे पाएँ। तो बहुत सारी मैंने रिसर्च की, मतलब मैंने देखा, बहुत सारे यूट्यूबर को देखा जो अच्छे अच्छे गार्डनर हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको मैंने देखा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। तो हालांकि वो मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आप वीकली इनको फंगीसाइड दें, इंसेक्टिसाइड दें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैंने इनको स्टार्टिंग में एक बार फंगीसाइड दिया था और एक बार मैंने स्टार्टिंग में इनको इंसेक्टिसाइड दिया था। और फंगीसाइड जो था वो था इसका सांप का था, और सांप फंगीसाइड एक आता है, बहुत लोग जानते होंगे जिनको गार्डनिंग का शौक़ है। और इंसेक्टिसाइड था, उसका नाम था मार्शल। तो हमने बस ये मार्शल इंसेक्टिसाइड का एक बार प्रयोग किया और एक बार जो है सांप का प्रयोग किया। और लास्ट में जब मेरे फ्लावर आने वाले थे, मतलब बर्ड्स सब स्टार्ट हो गए थे बनने, तो उस टाइम कुछ कीड़े मुझे दिख रहे थे। तो उस टाइम भी मैंने जो है इन पे मार्शल इंसेक्टिसाइड जो था उसका एक बार और स्प्रे किया। इसके अलावा मैंने कोई मतलब इनके ऊपर केमिकल जो होती है, मतलब केमिकल खादें होती हैं कीड़े के लिए और फंगल से बचने के लिए, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। बस वही मैंने जो है स्टार्टिंग में एक बार डाला और लास्ट में एक बार मैंने मार्शल इंसेक्टिसाइड जो है उसका स्प्रे किया था, क्योंकि कीड़े मुझे दिख रहे थे इस वजह से। चलिए अब बताते हैं सबसे ज़रूरी टिप्स जो हमने किया इनके लिए। देखो, पहली बात तो इनकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में हमने गोबर की खाद और बालू, धान की भूसी हल्की मात्रा में, ताकि जो हमारी मिट्टी हो बहुत ही सॉफ्ट बने, इन तीनों का प्रयोग किया। मतलब 1 भाग गोबर की खाद, 2 भाग मिट्टी और कुछ मात्रा में जो है बालू, रिवर सैंड जो होता है, उसको मैंने डाला। चलिए ये होगी मिट्टी की बात। और दूसरी बात यह है कि इनको स्टार्टिंग में जो हमको पानी देना है वो थोड़ा थोड़ा देना है। मतलब पौधे जब छोटे होते हैं तो उनको उस हिसाब से पानी की आवश्यकता भी कम होती है, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है। कुछ लोग सोचते हैं बहुत पानी देंगे, बहुत नमी रहेगी तो हमारे जो पेड़ हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो है पर्याप्त मात्रा में पानी आप दीजिए, बहुत ज़्यादा मत करिए ना बहुत कम, तो इनका जो विकास है वो अच्छे से होगा। हाँ, जैसे जैसे आपके पेड़ बड़े होते जाएंगे, आपको क्या है इनमें पानी और खाद की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे पानी आप ज़्यादा देंगे, क्योंकि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, मैंने देखा कि जब मेरे पेड़ बहुत बड़े हो गए थे तो उस समय जो था मुझे मतलब सुबह शाम पानी देना पड़ता था। मतलब अगर मैं सुबह पानी देकर भूल जाऊं तो शाम तक मेरे जो पेड़ के जो पत्ते थे वो मुरझा जाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे आपको वैसे वैसे जो है पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाते जाना है। चलिए अब बात करते हैं इनके पिंचिंग की। गुलदाउदी जो है वो पिंचिंग के लिए ही फेमस है।
मतलब जितनी ज़्यादा पिंचिंग आप करेंगे उतनी ज़्यादा जो है इसमें आपको शाखाएँ मिलेंगी और उतनी ज़्यादा आपको इसमें फूल मिलेंगे। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको बहुत स्टार्टिंग में इसलिए लगाते हैं, उनको उसका कारण यही होता है कि उनको जो है पिंचिंग का समय ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और अंततः जो है आपको जो है फूल भी ज़्यादा मिलेंगे। चूँकि मैंने इनको बहुत लेट लगाया इसलिए मैं ज़्यादा पिंचिंग नहीं कर सका। लगभग मैंने 4 पिंचिंग की, फिर भी इतनी शाखाएँ थी कि मेरे नीचे की कई शाखाएँ टूट गईं और फिर लास्ट में मुझे जो है इनको चारों तरफ से सपोर्ट देके बांधना पड़ा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब प्लांट बड़े हो जाएं और उन पे कलियाँ आने लगें उससे पहले ही आप जो है इनके चारों तरफ जो है बांस की डंडी लगा के और फिर सुतरी से इनको सपोर्ट दें ताकि ये जो ब्रांचेज हैं फूल आने पे टूटे ना, झुके ना। बात करते हैं खाद की, हमने इसमें कौन कौन सी खाद दी। तो हमने इन्हें खाद जो है 2 प्रकार से दी, एक दी स्प्रे के रूप में और दूसरी हमने दी इनके मिट्टी में। स्प्रे के रूप में हमने इन्हें इफ़को कंपनी की सागरिका लिक्विड के रूप में आता है, तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी हमारा जो स्प्रेयर था वो 2 लीटर का था, तो हम 4 ml इसमें डालते थे सागरिका और उसमें 1 चम्मच डालते थे इफ़को कंपनी का ही NPK 19-19-19 और इसे हम 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते रहते थे। और हमने इनकी मिट्टी में जो खाद दिया वो भी लिक्विड के रूप में दिया। उसमें जो मेन खाद था वो सरसों की खली का लिक्विड खाद था और इस सरसों की खली के लिक्विड की खाद में हम DAP मिलाते थे और NPK बैक्टीरिया मिलाते थे, जिसको हम कहते हैं NPK लिक्विड कंसोर्टिया, जिसका काम होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस की जैविक क्रिया को बढ़ाकर पौधों को